नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझें और पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपने देखा कैकेयी के माध्यम से, मंथरा के माध्यम से। यहाँ कैकेयी और मंथरा की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है, वो तो रामायण में केवल भगवान के साथ लीला करने वाले पात्र थे। मूल चीज क्या थी? भगवान शंकर के हृदय से ये जो मानस का प्राकट्य हुआ, वाल्मीकि जी के हृदय से जो प्राकट्य हुआ, ये हम जीवों की कुटिलता को समझने के लिए था। लेकिन आप और हम लोगों ने हमेशा यही समझा कि कैकेयी बड़ी पागल थी, मंथरा तो चलो दासी थी, कैकेयी बड़ी पागल थी। कभी हमने अपने हृदय में हाथ रख के नहीं देखा, कहीं यही कुटिलता, यही उदंडता, यही सब हम तो नहीं कर रहे हैं। यानी हृदय में ध्यान दो, अपने अंतःकरण में शरीर के संबंध बिठा रखे हैं और भगवान को बाहर मंदिर में बिठा रखा है। ये सबका हाल बता रहा हूं। हम कभी नहीं मानते कि सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। नहीं नहीं, मेरा पति कमाता है तो परिवार चल रहा है। कैसा भ्रम है हम लोगों का! ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। एक तरफ तो कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ अपनी कुटिलता, मंथरा, ये मन बुद्धि अनंत जन्म हो गए। तो आपने देखा रामचरितमानस में कैकेयी को, मंथरा को माध्यम बनाया गया उनका पाप जानने के लिए नहीं, अपने अंतःकरण में झांकने के लिए। यो मन मेरो बड़ो हरामी। आप हम सब लोग देखें कि हम लोग कितने पाप में हैं। अगर समझ जाएं, कुटिलता को जान जाएं कि भगवान को बाहर और शरीर के नातेदारों को अंदर, कमाल है। आज तक तो यही होता आ रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को इस बात की खुशी होती होगी कि मेरे को अपने मन की और बुद्धि की कुटिलता का अब नजर आने लगा है। हाँ,
आंखें बंद कर लीजिए, सत्संग मत सुनिए और सुनने के बाद मत मानिए। भगवान आपको रोकेंगे नहीं, कोई संत महात्मा आपको रोकेगा नहीं। अब ये आपके हाथ में है, आप अपनी उदंडता को, कुटिलता को समझें या ना समझें। रामचरितमानस का उद्देश्य तो खत्म हो जाता है ये बता करके कि राम वन में रहें, तपस्या करें, तपस्वी की तरह रहें। कितनी कुटिलता, क्योंकि केकई जानती थी राम को कारागृह में भी डाल दिया तो जनता विद्रोह कर देगी, प्रजा विद्रोह ना कर बैठे, इसलिए उसने जानबूझकर कुटिलता पूर्वक ऐसा वरदान मांगा जो कहीं ना कहीं धर्म संबद्ध भी हो। तो महाराज दशरथ ने कहा, करऊं राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। हे पुण्य आत्माओं, हम परमात्मा के अंश। कमाल है, यानी वो हमें 24 घंटे ध्यान रखने वाला, आपकी नस नस में फड़कने वाला, आपके सारे कार्य को कराने वाला, उसको बाहर और मिट्टी के माधो मन के रिश्तों को अंदर। देखो कमाल की चीज। और हम अपने को बड़ा विद्वान, विदुषी, समझदार मानते हैं। मुझे नहीं पता, हमें तो अपनी अज्ञानता पर रोना आना चाहिए कि यही तो हम सब कर रहे हैं। हम सब यही कर रहे हैं, कुछ और नहीं, यही कर रहे हैं। अगर आप इन बातों को समझ जाएं और जान जाएं तो कल्याण का मार्ग सबका खुला हुआ है। आज जानो, आज कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। आज मान लो, आज मान लो, आज से आपका भ्रम मिट जाएगा। लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा, हमारे रोग को हमें समझना पड़ेगा। हम अपने मन के रोगों को नहीं समझें, खाली दवा खाते रहें तो इलाज नहीं होगा। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। भाई जी आपके मोबाइल की, हाँ ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो भैया। दशरथ जी ने फिर याद दिलाया, तुम तो सदा स्नेह पूर्वक यही कहती रही राम साधु हैं, आज उन्हें किस अपराध का दंड दे रहे हो? आप बताइए, आप सब लोग मंदिर में, अपने घर में परमात्मा को विराजमान किस लिए करते हैं? इसलिए कि मेरा घर अच्छे से चलाओ, या ये मान के करते हो कि इस घर का रक्षक, हम सबका रक्षक परमात्मा है, हमें 24 घंटे उसके दर्शन होते रहें? अंदर तो हो सकता है ध्यान ना जाए, लेकिन बाहर तो ध्यान जाए। लेकिन हम उस परमात्मा से, जिससे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, वो बिना मांगे देता रहता है, और हम भिखारी उससे भी संसार ही मांगते हैं, शरीर का सुख ही मांगते हैं। हम किस बात का दंड दे रहे हैं भगवान को? आप कहेंगे हमने कौन सा दंड दिया है? आप लोग सोच सकते हैं हमने क्या दंड दिया भगवान को। चलो माना कि हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, माना ये हमारी गलती है, लेकिन दंड कौन सा दिया बता देता हूं। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, हम उन्हें कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में ले जाने को तैयार हैं, क्योंकि जानते ना भगवान तो हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं। यानी यहां जो कभी मिलेंगे नहीं दोबारा, उनसे तो 7-7 जन्मों के वादे, और जो कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगा,
उसको हम नरक में भी ले जाने को तैयार हैं, नाली का कीड़ा बनने को तैयार हैं, लेकिन ममता मोह आसक्ति त्यागने को तैयार नहीं। ये अपराध नहीं। भगवान को किस अपराध का दंड दे रहे हो? इसका मतलब भगवान ने पाप किया, हमें पशु योनियों से, पक्षी योनियों से, जड़ वस्तुओं से निकाल कर इस शरीर में ले आए। ये भगवान ने हमारे साथ पाप किया। उन्हें वनवास क्यों दे रही हो? कैकेयी ने कहा, मैं कब कह रही हूं राम को का कोई अपराध है? कैकेयी कहती है, मैंने कब कहा कि राम का कोई अपराध है? मैं उन्हें कोई दंड थोड़ी दे रही हूं। आप ध्यान दीजिएगा, बल्कि आपका विवेक कुंठित हो गया है। दशरथ जी को क्या कह रही है? तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा, आपकी धर्म बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हो। मैं तो पहले से कह रही हूं राम साधु हैं, इसलिए तो मैं उसे वो सुअवसर दे रही हूं, वो वन में रहकर तपस्या करें। दंड नहीं, ये तो पुरस्कार दे रही हूं। तो साधु को तपस्या करना चाहिए या सिंहासन पर बैठना चाहिए? मैंने तो राम के लिए वनवास मांगकर उनके ने अनुकूल व्यवहार किया है। भूल तो आपसे हो रही है महाराज। आप साधु को सिंहासन पर बैठाकर उसे धर्म से अलग करना चाहते हैं, और मैं धर्म की रक्षा करने के लिए व्यग्र हूं। राम वन में जाकर तप करेंगे, तप से बढ़कर भला क्या ये सिंहासन हो सकता है? आप सोचो मेरे भाई, कितनी कुटिलता है। और आप और हम लोग, मैं तो अपने मुख से बोल रहा हूं, आप बोलें कि ना बोले, मैं अपने मुख से बोल रहा हूं। मुझे अपनी उदंडता और कुटिलता बार बार महसूस होती है। जब जब मन में ममता मोह आसक्ति की बीमारियां जागती हैं तो धिक्कारता हूं अपने आप को कि डूब मरना चाहिए मेरे को। ये मनुष्य शरीर अपना मिटा रहा हूं, कल्याण नहीं कर रहा मैं अपना। केवल आपसे निवेदन नहीं करता हूं, कितनी कुटिलता पूर्ण व्याख्या है, और वो व्याख्या कैकेयी की ही नहीं। आज ध्यान दो, ऐसे अनगणित लोग हैं जो स्वार्थवश धर्म के आदर्श और सिद्धांतों के नाम पर ऐसी व्याख्या देते हैं और कहते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही धर्म और न्याय संगत है। ये कुटिलता की पराकाष्ठा है। संत कह रहे हैं इस देह में हरि मिलाते हैं, हमें हरि को मिलना ही नहीं। हमें हरि से पाने की इच्छा है। हरि को क्या चाटेंगे हम? हरि को लेके क्या करेंगे? हम मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम। हमें संसार के जूते चप्पलों में मजा आ रहा है। बार बार पशु योनियों में जाएं, पक्षी योनि में जाएं, हम इसी में खुश हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कैकेयी के कुटिल और कुबुद्धि अभागी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचिएगा, हम कैकेयी को कुटिल नहीं मान रहे, वो तो पात्र है। हम तो अपने को मान रहे हैं कि मन बुद्धि की कुटिलता को समझो। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। हम कितने अभागे हैं। भगवान ने कृपा करके मनुष्य सर्वश्रेष्ठ शरीर, जब ये सुनते हैं ना फूल जाते हैं। हाँ हाँ, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य जैसा तो एक भी लक्षण नहीं हमारे अंदर। आप सोचो, मनुष्य जैसा एक लक्षण नहीं। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन भागी। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। यानी परमात्मा को अपने सामने सिंहासन पर विराजमान करके उनका हृदय में वास करके हर कार्य उनके निमित्त करने की बजाय
हमने उनको वनवास और ममता मोह आसक्ति को हृदय का वास, यानी जिस हृदय में परमात्मा है उन्हें बाहर, और जो बाहर मिले उन्हें अंदर। ये मंत्रा और केकई की कुटिलता वृत्ति है, सोच है, ये मानो हमारे जीवन में व्याप्त है, हमारे जीवन में व्याप्त है। जैसे हम दिखावा तो दया धर्म का करें और अंतःकरण में सोच स्वार्थ पर पीड़न असत्य और अन्याय की है। अब तो ऐसा लगता है अगर मन में कोई स्वार्थ की भावना आए तो प्रभु उससे पहले मौत आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसी दूसरे को पीड़ा देने की भावना भी मन में आए तो उससे मर जाना ज्यादा बेहतर है। इसे मानस रोग के संदर्भ में तुलसीदास जी ने मन का कोढ़ कहा है, और ये वृत्ति समाज में जगह जगह रोज देखने को मिलती है। इसी से सारा समाज संकट में पड़ जाता है। तो आप समझ गए, कुटिलता और दुष्टता कोढ़ है, कोढ़, और उसके साथ गुप्त कोढ़ है। एक कोढ़ है दुष्टता और कुटिलता गुप्त कोढ़ है जो नजर नहीं आती, जो हमारे मन में है। कोढ़ अगर प्रकट हो तो व्यक्ति उससे बचने की चेष्टा करेगा। आप देखो, आपके सामने किसी को कोढ़ हो जाए तो आप उससे बचने की चेष्टा करोगे, लेकिन मन में तो सबके कोढ़ है, मन में तो सबके कुटिलता है, हमें पता नहीं चलती, हमारे को भी है उनको भी है। किंतु दुष्टता जब सत्य धर्म न्याय और दया का लबादा ओढ़कर आती है, हमारी दुष्टता देखो, राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है, भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं। सत्यनारायण तो अंदर बैठा हुआ है, ये बाहर की कथा किस लिए करा रहे हो? उनसे शरीर का और परिवार का सुख मांगने के लिए। मतलब तुम्हारे मांगने से भगवान तुम्हें देंगे। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। वो तो 24 घंटे देता ही है, उसको देने के अलावा कोई काम ही नहीं है। हम ये ढोंग का लवादा ओढ़ करके क्या होता है, तब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ। अयोध्या को इस अनर्थ से उबारने वाले दो पात्र, एक भगवान राम और दूसरे भरत, एक संत और एक हरि, जिसे कहते हैं ना हरि और गुरु। बहुत ध्यान से सुनो, हमारे जीवन के, मन के रोगों के, हमारे कुटिल विचारों के, हमारी दुष्टता के, अगर कोई सही मायने में सलाहकार है तो गुरु और हरि के अलावा कोई और नहीं हो सकता। आपको लगता होगा नहीं नहीं, हम आप अपने बच्चों को क्या हम बुरा चाहते हैं? अरे बाबा, वो तो कोई भी बुरा नहीं चाहता। स्वार्थ तो चाहते हो ना, बस ये स्वार्थ और क्या होता है, क्योंकि स्वयं का अर्थ नहीं पता। स्वार्थ बुरा शब्द नहीं है, बुरा कब तक है, जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है। स्वयं माने शरीर तो स्वार्थ संसार का, स्वयं माने आत्मा तो स्वार्थ परमात्मा का। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में यही हुआ, राम राज्य नहीं बन पाया, और आप और हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आते जाते रहते हैं। राम राज्य ने हमें मंदिर में, अपने घर में बना रखे हैं, हृदय में नहीं बनने दिया। अंदर बैठे परमात्मा, और हमें राम राज्य नहीं होने दिया। केकई ने महाराज दशरथ से दो महान अनर्थकारी वरदान मांगे और मिल भी गए, किंतु उन दोनों वरदानों को भगवान राम और भरत ने एक नया मोड़ दिया।
देखो, हरि और गुरु इन्हीं दो वरदानों को सिरोधार कर लेते हैं। कैकेयी ने भले ही अपने स्वार्थ के लिए महाराज से कुटिलता पूर्वक वरदान मांगे, सत्य और धर्म के साथ छल किया। अब आप देख लीजिएगा हम कितने सत्यवादी और कितने धार्मिक हैं। भगवान राम ने जब सुना कि मुझे बन जाने के लिए कहा गया, अब देखो भगवान का हृदय देखो। भगवान ने जब सुना कि मुझे मेरे माता पिता वन भेजना चाहते हैं, गदगद हो गए। ये परमात्मा का भाव है। और तुरंत उनके मन में क्या आया कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। अरे बाबा, अब तो मेरा संत महात्माओं से मिलना होगा, मुनिगणों से मिलना होगा। तेही में पितु आए सुबहुरी समंत जननी तो मां। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मां तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। पिताजी तो मुझे राज्य दे रहे थे, किंतु तुमने तो मुझे वन भेजकर मुनियों का संतों का संग दे दिया। मुनियों के संग से मेरा कितना बड़ा हित होगा। इसका अभिप्राय क्या? कुटिलता का उत्तर कुटिलता नहीं होती। कुटिलता का उत्तर है सरलता। हमें अपने हृदय में इतनी सरलता लानी चाहिए। कैकेयी की कुटिलता का उत्तर भगवान की सरलता है। आप बताओ, भगवान आपके और हमारे सबके साथ में कितने सरल हैं। आप सोचिए, आप उनके साथ कितना छल कपट कर रहे हो, लेकिन भगवान फिर भी ये सोचते हैं कोई नहीं, बच्चे हैं मेरे, नादान हैं, कभी ना कभी ये ध्यान से सत्संग सुन लेंगे किसी संत का और ये जाग जाएंगे। कभी न कभी तो ऐसा होगा कि इनके कान पर जू रहेंगे कि कभी तो इनका ममता मोह आसक्ति का बुखार उतरेगा। ये भगवान राम की सरलता है। भगवान राम के सरल शब्दों को सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि राम इतने सरल हैं, अपितु उसमें उसे राम की चतुराई भी दिखाई पड़ती है। और उत्तर में फिर एक कुटिल चाल चलती है। देखो ध्यान से सुनो। व्यक्ति अपनी उदंडता से बाज नहीं आता है। कैसी उदंडता है इस जीव की? वो अपना पाप करे बिना बाज नहीं आता। आप और हम लोग बार बार सोचें सरलता क्या है, कुटिलता क्या है, ऐसे समझिएगा। कबीर जी ने एक पगड़ी बनाई, आप लोगों ने सुना होगा। संत कबीर ने बड़ी कुशलता से पगड़ी बनाई, जीना जीना कपड़ा बुना और उसे गोलाई में लपेटा, हो गई पगड़ी तैयार। वो पगड़ी ही जिसे हर कोई बड़ी शान से अपने सिर पर सजाता है। आजकल तो लोग नहीं पहनते, पहले पगड़ी बड़ी शान की वो होती थी। ये नई नवेली पगड़ी लेकर संत कबीर दुनिया की हाट में जा बैठे। ये दुनिया का बाजार जो है नी, ऊंची ऊंची पुकार लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 2 टके की भाई। बताओ, कह रहे हैं 2 टके की भाई, 2 टके की भाई। एक खरीदार निकट आया, उसने घुमा घुमाकर पगड़ी निरीक्षण किया, फिर कबीर से प्रश्न किया, क्यों महाशय 1 टके में दोगे? उन्होंने कहा 2 टके की। वो कह रहा 1 टके में दोगे? कबीर जी ने कहा ना भाई, 2 टके की। 2 टके में ही सौदा होना चाहिए। खरीदार भी नट गया, पगड़ी छोड़कर आगे बढ़ गया। यही प्रतिक्रिया हर खरीदार की रहती है कि सौदेबाजी करूं, क्योंकि व्यापारी भी चालाक और कस्टमर भी चालाक। सुबह से शाम हो गई,
कबीर जी अपनी पगड़ी बगल में दबाकर खाली जेब वापस घर लौट आए। थके मांदे कदमों से घर आंगन में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी एक पड़ोसी से भेंट हुई। वो व्यापारी था। उसकी दृष्टि पगड़ी पर पड़ गई। क्या हुआ संत जी, इसकी बिक्री नहीं हुई? पड़ोसी ने जिज्ञासा जाननी चाहिए कितने की बेच रहे थे जो नहीं बिकी। कबीर जी ने दिन भर का क्रम कह सुनाया। पड़ोसी ने कबीर जी से पगड़ी ले ली और क्या कहा, आप इसे बेचने की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं कल प्रातः ही बाजार चला जाऊंगा। अगली सुबह देखो व्यापारी कितना चालाक होता है। अगली सुबह कबीर जी के पड़ोसी ने ऊंची ऊंची बोली लगाई, शानदार पगड़ी, जानदार पगड़ी, 8 टके की भाई। कबीर जी 2 टके की बेच रहे थे, वही पगड़ी नहीं बिकी। 8 टके की भाई, 8 टके की। पहला खरीदार निकट आया, बोला बड़ी महंगी पगड़ी है, दिखाना जरा, ध्यान दो। तो क्या बोला पड़ोसी कबीर जी का, पगड़ी भी तो शानदार है, ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी। सारा सदर बाजार, सारा किनारी बाजार घूम डालना, खरीदार ठीक दाम लगा लो। बोला पड़ोसी, बोला चलो आपके लिए 6 आना, 6 टका की दे देता हूं। खरीदार बोला नहीं नहीं, ये लो 5 टका। पड़ोसी ने 5 टके में दे दी। 1 घंटे के भीतर कबीर जी सुबह से शाम तक ईमानदारी से नहीं बेच सके। 1 घंटे के भीतर पड़ोसी वापस लौट आया। कबीर जी के चरणों में 5 टके अर्पित कर दिए और पैसे देखकर कबीर जी के मुख से अनायास निकल पड़ा, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। आज आप और हम लोग देख लो कि टीवी पर ऐड देख देख करके 10-10 गुना चीजें कीमतों की देते हैं, अब बड़े खुश हो रहे हैं। अक्षय कुमार ने ये बनियान पहना था, हम भी यही वाला बनियान पहनेंगे। अमिताभ जी ने भुजिया खाई थी, हम भी यही वाली भुजिया खाएंगे। ये इस जगत का व्यवहारिक सत्य बता रहा हूं। सत्य के पार की इस संसार में बहुत कम है। संसार में अक्सर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर बिकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति जे रे। ये संसार झूठ के पीछे भाग रहा है। हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल, हरि बोल,